हाय एवरीवन, आई एम अंजू, योर मैथ्स टीचर। सो वेलकम गाइस, अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है हमारा डे 3 जिसमें हम सेट रिलेशन और फंक्शन कर रहे थे। उसके ऊपर 2 वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। कुछ बच्चों ने कमेंट में पूछा था कि क्या मैम हमारा सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज मैं ये कहूँगी कि अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसके लिए फिर आप क्या कीजिए कि आप सेट रिलेशन फंक्शन घर में पढ़ना शुरू कीजिए और यहाँ मैं आपको फिर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करवा देती हूँ। उससे आपका टाइम भी बचेगा और सिलेबस भी कंप्लीट होगा, ठीक है। बीच में जो भी एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगेगा कि ये बच्चे को समझाना चाहिए तो वो बीच बीच में मैं आपको कंसेप्ट के कुछ पॉइंट्स भी क्लियर करवाती रहूँगी, ठीक है बच्चे। तो आज हम सेट रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी में आपको फिर कम करवाती हूँ, वो आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो भी डाउट होगा वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था कि यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। ए हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सभी रियल नंबर हैं जब मोड आपका 2 से लेस है, और बी हमारे पास उन रियल नंबर्स की कलेक्शन है जिनका डिफरेंस 2 से ले और उसका मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। सबसे पहले तो यहाँ मोड वाली आइडेंटिटी को आपने यूज करके इसको ओपन करना है। ये आपको इस टाइम सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, आपने इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। बिल्डर और टेबुलर फॉर्म आप पढ़ चुके हो क्या होती हैं। तो उसको चेंज करने के बाद आपने इनकी यूनियन करनी है और ए यूनियन बी करके जो सेट आपके पास आएगा वो R माइनस सी होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था R माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और C आपको फाइंड आउट करना है। C और C के कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क है। C में वो एलिमेंट आएंगे जो C के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, यानी R माइनस सी जो सेट आएगा उसको R में से माइनस कर देना तो आपका C आ जाएगा। दोबारा से सुन लो, जैसे C का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा R माइनस सी, ठीक है। और मैं कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर दूं यानी R माइनस सी का एक कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं तो ये मेरे पास दोबारा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो यहां समझ आ गया कि आपका C क्या होगा और C का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सॉल्यूशन ए पहले मैं बना रही हूं। ए में वो आएंगे रियल नंबर्स जिनका मोड लेस देन 2 हो, ठीक है। सबसे पहले मोड की आइडेंटिटी को कैसे ओपन करना है। अगर मोड लेस देन 2 है तो इसको याद कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। मोड का साइन ऐसे ही हटा दो, सिर्फ मोड का साइन हटा दो, यानी x लेस देन 2। अगर x लेस देन 2 है तो ग्रेटर देन क्या लोगे, -2। ऐसे याद रखना है इसको, समझ आ रही है बात। मोड को हटा दो तो क्या दिख रहा है, x लेस देन 2 यानी ग्रेटर किससे हो गया, -2 से। ये मोड खोलने को तरीका हो गया, याद कर लिया आपने। अब a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे x जो 2 और -2 के बीच में है। यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है, दैट मीन्स 2 को आपने इंक्लूड नहीं करना। यहाँ पे -2 में भी इक्वालिटी का साइन नहीं है तो इसका मतलब -2 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो आपने रियल लाइन बना ली, ठीक है। रियल लाइन पे 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। -2 और 2 को छोड़ के, यानी इसको मैंने 0 बना दिया यानी 2 शामिल नहीं है, और -2 पे भी 0 बना दिया यानी ये शामिल नहीं है। x इनके बीच का है यानी ये बीच वाला सब, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है वो आपका क्या है, a, जिसमें -2 और 2 शामिल नहीं है लेकिन ये बीच वाला सारा एरिया। अब आ जाओ b पे। b आपका क्या है, b में देखिए x -2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो सीधा सा यही बता देती हूँ, x -2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है, इसको भी ऐसे याद करना है कि एक बार मोड हटा दो, मोड हटा दो, ये लो मोड हटा दिया ना, तो क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, x -2 किससे बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यानी यही है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा। और छोटा किससे रहेगा, x -2 अगर 2 से बड़ा है तो दोनों तरफ माइनस, मतलब 2 से पॉजिटिव 2 से बड़ा है तो उसके नेगेटिव से छोटा रहेगा, तो ये आपका लेस रहेगा -2 से और इक्वालिटी का साइन। तो ग्रेटर वाली आइडेंटिटी को खोलने के लिए ये यूज करना है और लेस वाली आइडेंटिटी को ये याद रहेगी। ये चीज कैसे याद रखना है, लेस वाला है तो मोड हटा दिया x लेस देन 2, तो अब ग्रेटर के लिए ऑपोजिट साइन, x -2 मोड हटा दो तो ग्रेटर देन के लिए 2 है तो लेस देन के लिए क्या हो जाएगा, -2। x -2 बड़ा है, x -2 इसमें छोटा है। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए,
ये डिफरेंस ऑफ सेट बाद में करवाऊंगी। x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x माइनस टू लेस देन इक्वल टू -2। यहाँ से सॉल्व कीजिए, x ग्रेटर देन -2 उधर गया +2 हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और यहाँ से क्या आएगा, x लेस देन -2 उधर गया +2, यानी x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी हमने रियल लाइन पे लेना है। रियल लाइन आपकी यही चल रही है, इसी का यूज़ करेंगे। ये क्या है, B सेट निकला है। ये क्या है, B सेट। इसका मतलब ये हुआ B सेट में वो रियल नंबर आएंगे जो 4 या 4 से बड़े हों और 0 या 0 से छोटे हों। तो देखो भाई 4 यानी अब ये भरी हुई 0 है, दैट मीन्स 4 इंक्लूड है। 4 और 4 से बड़े सब नंबर यहाँ पे सारे। एक तो ये आपका B सेट है, दूसरा x लेस देन इक्वल टू 0, 0 भी इंक्लूड है ना, तो यानी यहाँ से 0 इंक्लूड है और इसके इधर वाला सारा एरिया ये पूरा, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये भी क्या है, B। यहाँ से लेके यहाँ तक भी पूरा B। अब सुनो ध्यान से, A यूनियन B। जब हम दो सेट्स की यूनियन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके एलिमेंट, इसके एलिमेंट और इन दोनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंट सब शामिल होगा। तो बताओ भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक में तो ये आ ही रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ अब आपको शेडेड एरिया जो भी नज़र आ रहा है वो सब A यूनियन B बनाएगा। ये B में है, यहाँ तक A में था, यहाँ तक A B दोनों में है, यहाँ तक B में है, तो ये पूरा और ये पूरा, ये सारा A यूनियन B ही तो बना रहा है। तो A यूनियन B में B के, A के और A इंटरसेक्शन B सब एलिमेंट आएंगे। तो आपको पता चल रहा है 4 से लेके तो इन्फिनिटी तक, यानी 4 की तरफ क्लोज और अप टू इन्फिनिटी। यूनियन किसके साथ करनी है, 2 को इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि ये यहाँ से तक था, और इससे नीचे यानी -इन्फिनिटी से लेके 2 ओपन तक। बात समझ गए। तो ये है आपकी A यूनियन B। अब R माइनस C के इक्वल है, यानी ये तुम्हारा क्या है, R माइनस C। इस नेगेटिव वाले को पहले लिखना चाहिए, तो -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। 2 की तरफ ओपन रहेगा, 4 की तरफ क्लोज रहेगा, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है और 4 क्लोज है, इक्वालिटी का साइन था तो ये इंक्लूड था। ठीक है, R माइनस C क्या कहता है कि ये वो एलिमेंट्स की कलेक्शन है जो C में नहीं है, है ना। R माइनस C क्या कहता है, यूनिवर्सल सेट में है बट C में नहीं है। जिस सेट को आप माइनस करते हो ना, यानी उसमें नहीं है, तो C में कौन से होंगे, ये सारे एलिमेंट C में नहीं है, तो इनको छोड़ के जो रियल लाइन पे नंबर बचे वो आपके C होंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका R माइनस C है, तो C क्या होगा, रियल लाइन में इसको छोड़ के जो भी बचा, तो कौन कौन बचा, 2 से लेके 4 तक, तो 2 आपका क्लोज और 4 आपका ओपन, तो ये आएगा 2 से लेके 4 ओपन तक। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे ये समझ आ गया। तो आपका ये जो है C सेट आ गया, दैट इज़ योर आंसर। यही आपने फाइंड आउट करना था, बस इसी चीज़ को समझना है। ये C का कॉम्प्लीमेंट है, यानी R में से C माइनस कर दिया तो ये आ रहा है C का कॉम्प्लीमेंट। तो C क्या होगा, जो उसके कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट नहीं है वो C में होंगे ना, तो इनको छोड़ के जो बाकी बचा रियल लाइन पे वो ये है, और इधर वाला यूनियन में था, तो यही एरिया बच रहा है। 2 को शामिल करेंगे और 4 को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि 4 यहाँ था और 2 यहाँ नहीं था, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में 2 आ जाएगा और 4 से ओपन हो जाएगा। सो दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, और उसको भी थोड़ा सा एक हिंट में बता देते हैं, फिर कुछ मेन फॉर्मूले, और उसके बाद हम करेंगे सीधा क्वेश्चंस। और अब आपको क्वेश्चंस ही करवाऊंगी, बीच बीच में क्वेश्चंस के बीच में, जैसे यहाँ इनइक्वालिटी की ये आपको समझा दी मैंने, तो हर क्वेश्चन के बीच में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। थ्योरी आप घर से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहाँ करते रहिए। तो इसको रब कर दिया। अब आ जाइए डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एक्चुअल में आप जब कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हो ना उसी टाइम सीख जाते हो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से अगर आप A का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो A को माइनस कर दो, B का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो B को माइनस कर दो। तो इसी तरह से U माइनस A ये होता है आपको A का कॉम्प्लीमेंट, और यही होता है दो सेट्स का डिफरेंस। क्या होता है, इसमें
x आएंगे, यानी वो एलिमेंट आएंगे सच दैट जो x यूनिवर्सल सेट में हो बट a के अंदर ना हो। तो जो u में है a में नहीं है, तो जिसको तुम माइनस कर रहे हो ना, यानी उसको हटा रहे हो मतलब उसमें ना हो, और जिसको तुम ले रहे हो यानी उसमें हो। सिंपल डेफिनेशन। तो ये आपका a कॉम्प्लीमेंट, और यही होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो अगर मैं आपको कहूँ a माइनस बी की डेफिनेशन क्या होगी, तो इसमें वो x आएंगे सच दैट x बिलोंग किस में करे, a को ले रहे हैं यानी a में बिलोंग कर रहे हैं, b को माइनस कर रहे हैं दैट मीन्स b में बिलोंग ना करे। ठीक है, अब b माइनस a की बात करें तो वो x सच दैट जो x b में तो आपके बिलोंग करें बट a में बिलोंग ना करें। ठीक है, अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है जो ये कहता है a माइनस बी यूनियन विद b माइनस ए। ओके, यानी a माइनस बी और b माइनस ए की यूनियन कर दें तो ये आ जाएगा। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझाऊं तो ये आपका ये है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका a है और ये आपका b। तो a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, ये सबको पता है, ये इंटरसेक्शन b है, तो ये वाला जो साइड है ये आपका a माइनस बी है, और ये वाली जो साइड है ये आपका b माइनस ए है ना। सिंपल सी बात है। अगर मैं इस शेडिड एरिया को, शेडिड एरिया, ठीक है, ये जो शेडिड एरिया है, अगर मैं दिखाना चाहूँ कि एलिमेंट या तो यहाँ से हो या फिर यहाँ से हो, तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगी, उसको मैं दिखाऊंगी कि a और b की यूनियन करो और उसमें से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर दो, तो या तो एलिमेंट यहाँ का बचेगा और या फिर यहाँ का। यही डेफिनेशन तो किसकी है, सिमेट्रिक डिफरेंस की भी। सिमेट्रिक डिफरेंस की भी सेम डेफिनेशन है कि a माइनस बी और b माइनस ए की यूनियन कर रहे हो, यानी वो एलिमेंट जो a में हो और b में ना हो यानी इधर वाले, और वो एलिमेंट जो b में हो a में ना हो यानी ये वाले, और इन दोनों को यूनियन करके अगर मैं इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों की यूनियन निकालनी है, इसकी और इसकी, तो मैं इसको कैसे और दूसरे शब्दों में कैसे कह सकती हूँ कि a को b के साथ यूनियन करके माइनस कर दो a इंटरसेक्शन b। तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस की दूसरी नोटेशन तैयार है। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो और a सिमेट्रिक डिफरेंस विद b ऐसे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि सोच के देखो ना, a और b दोनों को जब मैं यूनियन करूंगी तो पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, उसमें से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही तो माइनस करना है, वो कर दिया तो वो यही तो आ जाएगा आपका। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, ये वाला ज़्यादा याद करते हैं, ये एग्ज़ाम में याद कर लिया, इसको समझे नहीं, और एग्जामिनर क्या करेगा, यूनियन देगा और डिफरेंस देगा और पूछ लेगा इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो, तो आपने इस तरह से यूज़ करके निकालना है। क्लियर ये? चलो, उसके बाद आ जाए जो मेन फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट को लेके, आपका एक तो डी मॉर्गन लॉ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज़ होगा, और एक आपका यूनियन को लेके फॉर्मूला है। सभी फॉर्मूले नहीं बताऊंगी, बाकी जो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ जो यूज़ होगा आपको सब एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो साथ में चलिए अब नेक्स्ट क्या बताना है, डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सी भी लगा सकते हो, डैश भी लगा सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, आई थिंक सबको ही पता होंगे ये फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट है, मैं ऐसे याद करवाती हूँ बच्चों को कि फर्स्ट माइनस सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट। अगर आप दो सेट्स का डिफरेंस देख रहे हो तो कैसे उसको याद रखना है, ए माइनस बी करके रखो, सी माइनस डी करके, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन फर्स्ट माइनस सेकेंड करके रखने का मतलब ये होता है यहाँ कुछ भी और यहाँ कुछ भी हो, आप उसको क्या लिखोगे, माइनस चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में और सेकेंड चेंज हो जाएगा सेकेंड के कॉम्प्लीमेंट में। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, अब पढ़ो फर्स्ट माइनस सेकेंड का ये फॉर्मूला, फर्स्ट माइनस सेकेंड का कोई दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूले तो हमने सब पढ़ लिए, लेकिन ये फर्स्ट माइनस सेकेंड कहता क्या है, ये कहता है मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपके पास दो आइटम है, ए और बी, टू आइटम्स, ठीक है ना, टू आइटम्स हैं, और आपसे क्वेश्चन कहे कि फाइंड
दैट कुछ भी कि आपने निकालना है ओनली ए में कितने मेंबर होंगे, तो ये जो भाई ओनली ए है ना, ये आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ ए माइनस बी निकाल दो। बात समझ रहे हो? ओनली ए को रिप्रेजेंट करता है ये ए माइनस बी के नंबर्स। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ये हुआ जो सिर्फ ए में है बी में नहीं है, चाहे वो आपके कॉफ़ी पसंद करने वाले हो, चाय पसंद ना करने वाला हो, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाला हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाला हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ओनली ए वाला है, यानी 2 आइटम्स की बात कर रही हूँ। तो आपने ओनली ए निकालना है तो ए माइनस बी, ओनली बी निकालना है तो बी माइनस ए, ऐसे करना है। और अगर मान लो आपके पास ऑप्शन 2 नहीं है, आपके पास तो ऑप्शन 2 से ज़्यादा हैं, तो क्या करना है तो भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है ए बी सी, 3 ऑप्शन वाला क्वेश्चन चल रहा है और आपके पास आ गया ओनली ए। ओनली ए वाले सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ए माइनस बी माइनस सी निकालना है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालने का मतलब तो ये होता था नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे कुछ इस टाइप से। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला बताऊंगी जब क्वेश्चन आने दो, इसको और इसको इकट्ठे एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल के थ्रू, ऐसे तो फिर लंबी थ्योरी हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्वे इट इज टू बी फाउंड दैट 70% ऑफ एम्प्लॉइज like bananas and 64% like apples. If X% like both banana and apple, then which one of the following is true? ठीक है, समझ आ जाएगी बात यहाँ पे। एक तो सबसे पहले ये सुन लीजिए, जब भी आपसे ये बनाना को लाइक करा जाता है, ये करा जाता है, वो ये एप्पल को, या हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इस टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है वो आपका सेट से बिलोंग करता है। उसमें आपको या तो यूनियन दी जाएगी, और अगर यूनियन नहीं दी गई तो परसेंटेज गिवन होगी, और जब भी आपको परसेंटेज गिवन हो तो समझ जाइए कि वो 100 के ऊपर काम कर रहा है, यानी 100 में से 70, 100 में से 60, तो उसका जो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट होगा, या जो नंबर ऑफ यूनियन सबसे बड़े सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या मान के चल रहा है, 100 मान के चल रहा है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ 70% एम्प्लॉयज़ को क्या पसंद है, बनाना। ऑब्वियस ही बात है, बनाना है तो हम बी से इसको डिनोट कर लेंगे, एंड दैट इज 70। उसके बाद नंबर ऑफ एप्पल्स को पसंद करने वाले कितने हैं भाई, 64, यानी ए से एप्पल, तो यहाँ हो गया 64। परसेंटेज लगाने के पीछे ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने नंबर में डाल दिया, टोटल हमने क्या ले लिया, यूनियन 100। ठीक है, अब X% जो है वो दोनों को पसंद है, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू X। आपको X की वैल्यू निकालनी है, तो जब यूनियन ए और बी और ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला आपने लगा दिया, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चे, अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो भी है वो हम कहेंगे या तो मैक्सिमम 100 होगी या 100 से कम, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा ऐसा भी हो जिसको ना तो बनाना पसंद हो ना एप्पल, तो हम नहीं कह सकते कि ए यूनियन बी एग्जैक्टली 100 के ही इक्वल होगी। 100 का मतलब क्या है कि 100 आदमी बैठे हैं, 100 में से कुछ ने कहा मैं बनाना लूँगा, कुछ ने कहा मैं एप्पल, तो हो सकता है एक बंदा भी ऐसा हो जो किसी को भी प्रेफर ना करे, ना एप्पल को प्रेफर करे ना बनाना को, तो हम ये कहेंगे कि ए और बी दोनों को पसंद करने वाले कितने लोग होंगे, मैक्सिमम 100 या 100 से कम। इक्वालिटी भी आ जाएगी और लेस का साइन भी आ जाएगा। ए यूनियन बी यानी एप्पल और बनाना दोनों को पसंद करने वाले जो होंगे मैक्सिमम या तो 100 होंगे या उससे कम होंगे। ठीक है बच्चे, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, ए को तो दिया हुआ है 64, बी आपका कितना दिया हुआ है 70, माइनस एक्स आपका दिया हुआ है, और इस चीज़ को हम ये कहेंगे दैट इज लेस देन इक्वल टू 100, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल थी और ये इसके इक्वल है, ये 100 से छोटा है, दैट मीन्स ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 100 से लेस हो जाएगी। मतलब समझ आ गया। ये फॉर्मूला तो आप सबने याद किया हुआ है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी 100 से छोटा है, ये 100 से छोटा है और ये इसके इक्वल है, तो इसको पूरा सॉल्व करके आपका ये बन रहा है, दैट मीन्स ये नंबर भी किससे छोटा है, 100 से। 100 से इसको छोटा सॉल्व कीजिए, ऐड कीजिए,
134 माइनस एक्स, यानी आपका माइनस चेंज करना चाहिए वैसे ले आओ, 100 माइनस 134 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस 34 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। जब दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर का साइन चेंज हो जाएगा लेस में, एंड इट इम्प्लाइज एक्स लेस देन इक्वल टू 34। ठीक है बच्चे, आई थिंक यहाँ तक करेक्ट है। एक्स आपका क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 34। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है, हाँ जी एक सेकेंड, यहाँ पे क्या गड़बड़ करी, यहाँ तक तो ये आपका करेक्ट है, माइनस एक्स माइनस 34 से छोटा, इसको दोबारा लिख लो यहाँ पे, माइनस एक्स माइनस 34 से छोटा, है ना। तो अब दोनों तरफ दोबारा माइनस करेंगे तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल होगा, लेस चेंज हो जाएगा ग्रेटर के साइन में, ये वो मैंने वापस उल्टा लिख दिया था। तो x आपका क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 34। अब दूसरी बात क्या है कि आपने इंटरसेक्शन निकालनी है, a इंटरसेक्शन b x आनी चाहिए। तो अब ये देखो भाई, जो मैक्सिमम एलिमेंट है मतलब a और b में, वो ज़्यादातर बनाना को ही पसंद कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट होंगे वो मैक्सिमम वैल्यू से आपके क्या रहेंगे, सॉरी मिनिमम वैल्यू से क्या रहेंगे, कम रहेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन आते हैं ना। इसमें 64 है, इसमें 70, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों के इंटरसेक्शन में 70 आ जाए। समझो ध्यान से मैं क्या बता रही हूँ, जब आप a इंटरसेक्शन b ले रहे हो, इसका मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे जो मेंबर ऐसे जो एप्पल को भी पसंद करते हैं और बनाना को भी। अगर मैक्सिमम कहें कि सारे एप्पल वाले बनाना को पसंद करते हैं या सारे बनाना वाले एप्पल को पसंद करते हैं, तो आपका जो एप्पल पसंद करने वाले बंदे हैं वो 64 है ना। तो 64 मैक्सिमम है जो एप्पल पसंद करता है बंदा, तो अगर बनाना भी मैक्सिमम करेगा तो वो 64 ही तो करेंगे। 70 ए की कैटेगरी में नहीं आ सकता, बट ए वाले जो है वो बी की कैटेगरी में जा रहा है, तो वो मैक्सिमम 64 जा रहा है। यानी अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू 64 रहने वाला है। ठीक है ना, क्यों रहने वाला है मैं बता चुकी हूँ। ये एप्पल को पसंद करने वाले 64 थे और बनाना को पसंद करने वाले 70। तो 64 ने कह दिया भाई हमें एप्पल ही पसंद है। अगर हम कहें कि बनाना को भी करो तो मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, 64। तो मैक्सिमम आपका 64 नंबर हो सकता है जो दोनों को पसंद करे, जो दोनों को क्या करे, पसंद। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका x है, ये आपने माना हुआ था, दैट इज लेस देन इक्वल टू 64। तो इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करते हैं। x आपका क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 34 और लेस देन इक्वल टू 64। ठीक है बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू 34 लेस देन इक्वल टू 64। तो आपका ऑप्शन आपको दिखेगा ये करेक्ट है। पर ध्यान से x आपका 34 64 के बीच में लाई कर रहा है, एग्जाम में जल्दी नहीं करना, इसका पढ़ना जरा। x ग्रेटर देन 34, x ग्रेटर देन इक्वल टू 34, तो ये भी करेक्ट है। x लेस देन इक्वल टू 34 64, ये भी करेक्ट है। और लास्ट क्या है, ऑल ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज मतलब सभी करेक्ट है। बात समझ गए हो। अगर यहाँ नन ऑफ दीज होता तो आप सिर्फ इस ऑप्शन के साथ जाते, लेकिन ऑल ऑफ दीज दिया तो आप डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये आपने समझना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका डन हुआ। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, रेंज ऑफ अ फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है। फंक्शन आपको इस फॉर्म में गिवन है और ये 4 आपके ऑप्शन हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहने वाला है, आपने खुद से ट्राई करना है। सेट रिलेशन फंक्शन की थ्योरी आप लोग पढ़िए, यहाँ पे हम आपको एग्जाम के लेवल वाले क्वेश्चंस करवाएंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो का जो सॉल्यूशन होगा वो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, बट मेरी सजेशन है पहले आप इसको ट्राई कीजिए। ओके, सो गाइज आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल कुछ अच्छे नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।